बॉलीवुड की दुनिया में ऐसी कई हसीनाएं रही जिनकी सिनेमाई जिंदगी तो चर्चा में रही, वहीं इनकी निजी जिंदगी भी लाइमलाइट में बनी रही। आखिर जहां बड़े पर्दे पर इन हसीनाओं ने काम करके सबको अपना दीवाना बनाया, तो इन्हें पर्सनल लाइफ में ऐसा दर्द मिला कि उनकी मौत ने सबको हैरान कर दिया। तो ऐसा ही हुआ था बॉलीवुड के गुजरे दौर की मशहूर अदाकारा नूतन के साथ। 1958 में रिलीज हुई फिल्म आखिरी दाव के गाने तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है में नूतन की मासूमियत ने दर्शकों का दिल हारने पर मजबूर कर दिया। एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग और स्टाइल से तो सबका दिल जीता ही, लेकिन फिर एक जानलेवा बीमारी ने उन्हें सबसे दूर कर दिया। दरअसल आज नूतन का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि 21 फरवरी के दिन ही उनकी पूर्ण तिथि थी। यही वो दिन था जब नूतन हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में एक कमरे में चिल्ला चिल्लाकर उन्होंने दम तोड़ दिया था। दरअसल सबसे पहले आपको ये बता दें कि उन्होंने गुजरे जमाने में समाज की सोच को तोड़ने और खुद को अदाकारा बनाया। आखिर नूतन अपनी मां शोभना सामर्थ की तरह ही सिनेमा में धाक जमाना चाहती थी और सिनेमा में काम भी करना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार वाले ही उनके रंग रूप को लेकर ताने कसते। मां की सहेली रही एक महिला ने तो नूतन को बदसूरत तक कह दिया। कोई उन्हें बतख कहता तो कोई सांवले रंग पर तानी मारता, लेकिन फिर शोभना ने ही नूतन को समझाया और पढ़ने के लिए विदेश भेजा। उन्होंने नूतन का वजन भी कम करवाया और आखिर में फिल्मों में सेट करने के लिए बेटी के लिए फिल्में तक बनवाई। नूतन ने हिंदी सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया। पहली बार नल दमयंती में डेब्यू किया और इसके बाद वो नगीना में दिखी। छोटी उम्र से ही फिल्मों से मिलती सक्सेस को देखकर रिश्तेदारों की भी सुर बदल गए। आखिर ताने मारने वालों का मुंह तब बंद हो गया जब नूतन ने फिल्मों में कदम जमाने के साथ साथ मिस इंडिया का भी खिताब जीत लिया। फिल्म सीमा ने उनकी किस्मत बदली और इसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उनकी हिट फिल्म में सुजाता और बंदनी, सरस्वती चंद्र, मैं तुलसी तेरे आंगन की शामिल रही। तो नूतन ने अपने करियर में 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल संग शादी की, जिससे उन्हें एक बेटा मोहनीश हुआ। तो एक्ट्रेस ने शादी के बाद भी फिल्मों में काम जारी रखा, जो उस दौर में बेहद कम एक्ट्रेस कर पाती थी। लेकिन फिर 1980 के दशक में आखिर में नूतन को ब्रेस्ट कैंसर हो गया और उस समय ये बीमारी उतनी खुलकर चर्चा में नहीं आई थी। साल 1990 में नूतन को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। बीमारी की शुरुआत एक चुभने वाले दर्द से हुई। एक्ट्रेस को अपने बगल में ऐसा लगा कि जैसे कोई चुभन सी हो रही हो। फिर कैंसर का पता चला। उस समय नूतन ने उन फिल्मों का साइनिंग अमाउंट लौटा दिया जो उन्होंने साइन की थी, क्योंकि कैंसर के कारण वो काम नहीं कर सकती थी। उस वक्त नूतन गर्जना की शूटिंग कर रही थी और फिल्म के प्रोड्यूसर ने नूतन से कहा कि वो अपने हिस्से की शूटिंग कर ले, लेकिन एक्ट्रेस ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। जिसके बाद तो 1991 में उनकी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ने लगी और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जाता है कि आखिरी दिनों में नूतन का बुरा हाल हो गया था। वो चीखती चिल्लाती रहती। उन दिनों के रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती नूतन की करीबी दोस्त ललिता ने अपनी किताब में लिखी। इस किताब में ललिता ने नूतन के परिवार और रिश्तेदारों की नूतन से जुड़ी बातें भी शेयर की थी। तो 21 फरवरी 1991 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। 54 साल की उम्र में उनके निधन से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा था।